स्वागत है सभी का। चलिए देखते हैं सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए पिछले 7 वर्षों के हिंदी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में और ये समझने में कि पैटर्न क्या रहता है और लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, जिससे आपको आगे तैयारी में सफलता मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये 2025 का है, प्री डीएलएड 2025 का। ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है। तो ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। कितने हैं? 52। गिरोह शब्द का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो ये किसका है? समूहवाचक का। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कलम, पानी, गाय, सोना। तो इसमें एक तो पानी और दूसरा सोना, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो यहाँ से आपको विकल्प का चयन करना है, मतलब ब और द किस में है? ऑप्शन बी में है, ब और द। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला है सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो दिनों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? सदा पुल्लिंग होते हैं। उसके अलावा पेड़ों के नाम क्या होते हैं? सदा पुल्लिंग होते हैं। बाकी जो भाषाओं के नाम और दाल, अनाज, इनके नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें अ और ब करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ और ब। सही जोड़ी बनाइए। इधर कॉलम 1 है और यहाँ कॉलम 2 दिया गया है। ये क्या है? पर्यायवाची है, तो मतलब आपको पर्यायवाची से मिलान करना है। गंगा का क्या होगा? भागीरथी हो जाएगा। उसके बाद सूर्य का हो जाएगा पतंग, फिर कोयल का हो जाएगा श्यामा, काले रंग की वजह से, और तालाब का हो जाएगा पुष्कर। तो आप देख लीजिए, ए का क्या आया? 2 आया। ए का 2 ऑप्शन सी में दिख रहा है, बाकी में है ही नहीं, तो बाकी को मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। मिला सकते हैं। देखो बी का 3, बी का 3, ए का 2 और सी का 4 है और डी का 1 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। जब आप संवाद लेखन करेंगे तो उसमें कौन सा क्रम होगा? तो देखो, उप विराम हमेशा क्या होगा? पहले आएगा। उसके बाद थोड़ा ठहराव के लिए आएगा अल्प विराम। उसके बाद आएगा ज़्यादा ठहराव के लिए अर्ध विराम। उसके बाद लास्ट में जब बात कंप्लीट हो जाए तो क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। तो पहले क्या आया? पहले आया सी। पहले सी 2 ऑप्शन में है, तो ये वाला और ये वाला तो कट गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया? ए आया। दूसरे नंबर पे ए, ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथन असर्शन तथा कारण रीजन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार किया है। एकदम करेक्ट बात है। कारण दिया है इसका, तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही है अनेक समान या ज्यों का त्यों। देखो, अनेक समान नहीं होता, उनके समान होता है। अगर उनके समान लिखा रहता है तो ये भी करेक्ट होता। फिलहाल ये क्या है? गलत है। तो इसमें राइट कौन सा है? केवल अजर्शन। केवल अजर्शन इसमें सही है, बाकी रीज़न क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजर्शन सही है, रीज़न गलत है। आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। अंधा हो जाना तो नहीं होगा, जानबूझकर अनदेखा करना। आंखें बंद करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जानबूझकर अनदेखा करना। बी करेक्ट हो जाएगा। किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम है। कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया का क्रम पूछा गया आपसे। तो देखिए, इसका जो सही क्रम है वो कैसे बनेगा? बेहद आसान है। पहले तो कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म। कर्ता पहले नंबर पे, फिर कर्म दूसरे नंबर पे, फिर क्रिया आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगा। तो पहले आया ए, मतलब कर्ता, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आया कर्म, तो बी करेक्ट हो जाएगा, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। क्लियर है? हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? 2 है। एक है स्त्रीलिंग, एक है पुल्लिंग। क्लियर है? 3 मत कर देना। चलिए आगे देखते हैं। प्री डीएलएड 2024 में हिंदी में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा।
उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं, अक्षर नहीं कहते, वर्ण नहीं कहते, ध्वनियाँ नहीं कहते, उसे कहा जाता है लिपि। याद रखेंगे। जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। निर्लेप भी होता है, अलिप्त भी होता है और निर्लिप्त भी होता है। सुकर नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। पुनरावलोकन में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, उपसर्ग दिया है। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, विलोपित हुआ था। यहाँ कोई भी राइट आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। जो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखो, सव्यसाची, गुडाकेश, सुकोदन और धनंजय, इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा इसका पर्यायवाची है उसे आप जान लीजिए, याद रखिएगा। सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है, उसके अलावा गुडाकेश भी पर्यायवाची है और धनंजय भी इसका क्या है, पर्यायवाची है। सवाल में पर्यायवाची नहीं है करके पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकोदन इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उचित संबंध जोड़िए। इधर वाक्य दिया है और इधर उसका काल दिया है। आपको काल से क्या करना है, मिलान करना है। देखिए, सीता ने रोटी खाई, तो ये क्या है, सामान्य भूत है, तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, चौथे नंबर पे। क्लियर है। सीता ने रोटी खाई है, जस्ट अभी अभी खाई है, मतलब ये क्या है, आसन्न भूत है, तो ये पहले में आ जाएगा। सीता ने रोटी खाई थी, सीता ने रोटी खाई थी मतलब काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो ये क्या है, पूर्ण भूत है, तो ये दूसरे में आ जाएगा। सीता ने रोटी खाई होगी, इसमें क्या है, संदेह है, संदिग्धता है, तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। तो इस तरह से ए का क्या आया, 4 आया। ए का 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, सी और डी कट गया। बी का क्या आया, 1 आया, तो बी का 1 पहले वाले में है, दूसरे में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक है। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, तो इसमें संयोजक कौन है, इसलिए। बेहद इजी क्वेश्चन। संयोजक मतलब इसको कौन जोड़ रहा है, तो इसलिए ये जो शब्द है वही क्या इसे जोड़ रहा है। निम्नांकित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। यहाँ पे मुहावरा दिया है जिसे आपको जमा के बनाना है। तो पहले क्या आएगा, एक ही आएगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये आएगा चौथे नंबर पे। तो पहले कौन आया, डी आया, पहले डी इसमें और इसमें है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया ए, तो दूसरे नंबर पे ए इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे नंबर पे आया सी, तीसरे नंबर पे सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, कथन ए और कथन बी यहाँ पे दिया गया है। पहला कथन है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालों में फिर स्लेट पर चिलबिलाया करने चाहिए, जो कि एकदम करेक्ट है। ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है, ये भी करेक्ट है। तो ए एवं बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। तो देखो, ये क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पिता ने कहा, तो पिता ने कहा, उसके बाद तो अल्प विराम आएगा जो कि इसमें, इसमें और इसमें है, ये तो कट गया। उसके बाद बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। तो बेटी तुम क्या चाहती हो, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो देख लो क्वेश्चन मार्क किस में है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। उसके बाद बेटी तुम क्या चाहते हो, बताओ तो सही, तो ये क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में भी आएगा, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, तो इसमें है इन्वर्टेड कॉमा में। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सही जो विराम चिन्ह है किस में इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन बी में। ठीक है। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। सहानुभूति, 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 सहानुभूति। सहानुभूति कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए, वर्तनी पर भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के और चीज़ों को समझ के जाना है एग्ज़ाम में।
सहानुभूति कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी सही है। न में छोटा ऊ का मात्रा आएगा और भ में बड़ा ऊ का मात्रा और ती में छोटा ई की मात्रा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन सी। इस तरीके से 2024 का भी जो क्वेश्चन है हिंदी का कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं प्री डीएलएड 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? जो केस का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 केस का पर्यायवाची होगा। तो देखिए, कच केस का पर्यायवाची है, सिरोरु केस का पर्यायवाची है और कुंतल भी क्या है? केस का पर्यायवाची है। सरोरु केस का पर्यायवाची नहीं है। सवाल में नहीं है पूछा गया है, इसलिए जो गलत है वही क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। पूछा नहीं है तो जो निगेटिव है, जो नहीं है, वही क्या है? राइट आंसर होगा। बाकी 3 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है? अब इसमें जो सही है उसे आपको बताना है। देश भर में बात फैल गई, तमाम देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। इसमें सही वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, देश भर में बात फैल गई। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है स्थिति का परिवर्तनशील होना, विरोध करना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, बार बार बात बदलना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन सी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना ही क्या है? ढाक के 3 पात हैं। 2 स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। जैसे अ प्लस ई, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं आई। ठीक है, तो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक तो नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है, निजवाचक, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। स्वयं किसके लिए इस्तेमाल होता है? खुद के लिए। तो क्या होगा? निजवाचक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या वाचन कौशल। क्या कहा जाएगा? बोलकर अभिव्यक्त करना कहलाएगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य नहीं कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक भी नहीं कहेंगे, विधानवाचक वाक्य भी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं ऐसे वाक्य को जिसमें एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है? उसे कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? तो देखो, कब आओगे बोल रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, इसमें तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखो, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये भी क्या है? एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे भी क्या है? इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे? ठीक है, देहलता कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास नहीं है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व भी नहीं है। ये क्या है? कर्मधारय समास है, देह रूपी लता। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है भाई? पुर्तगाली नहीं है, जापानी नहीं है, तमिल भी नहीं है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्री डीएलएड 2022, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में व्यापम द्वारा पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द है। प्रस्तर क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपसे पूछा गया है। पाथर नहीं है, इसका सही तद्भव क्या होगा?
पत्थर, ठीक है। पत्थर भी नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, ठीक है। वर्तनी को भी ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के अर्थ ग्रहण करके ही आपको आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। देखो, जो शब्द किसी की विशेषता बताए वही क्या होता है, विशेषण होता है। तो इसमें भारत देश महान है, कैसा है, महान है। तो इसमें विशेषण कौन हुआ, महान शब्द। तो इसमें विशेषण कौन है, ऑप्शन बी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सही हो सकता है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय और देखने योग्य का मतलब एक ही हो गया, ठीक है। अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। देखो, वाक्य शुद्धि वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा, ठीक है। पढ़ने में ही जो गलत है वो अटपटा लगेगा, है ना, और जो सही है वो पढ़ने में ठीक लगेगा। तो यहाँ पे पढ़ने में कौन ठीक लग रहा है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ऑप्शन बी इसका सही वाक्य है, ठीक है। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होगा काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम न जानना, काम धीरे धीरे करना। क्या होगा, काम काज में कोरा होना मतलब काम न जानना। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाक्य के अंगों के नाम हैं उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, बिल्कुल नहीं। विधेय और विधेय विस्तार, जी नहीं। उद्देश्य और विधेय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वाक्य के अंगों के नाम क्या हैं, तो उद्देश्य और विधेय। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से, अक्षरों से। अब देखो, इसमें घुंडियों से और तिरछी रेखाओं से दोनों का मतलब एक ही है, तो इसमें ये दोनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो इसका अनेकार्थी क्या है, अज नहीं है, आत्मा, समय भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है। अक्षर का अनेकार्थी क्या है, तो आत्मा, ठीक है। अति का विलोम शब्द है, न्यून मत कर देना। अति का विलोम क्या होगा, अल्प होगा, ठीक है। कम, नगण्य, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द हैं पानी, जनता, वर्षा, योद्धा। तो देखो, इसमें सवाल के अकॉर्डिंग जो सदैव बहुवचन होते हैं उसको चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योद्धा सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ईचू यसानम तालव्य। ई मतलब दोनों ई, छोटा ई और बड़ा ई। च मतलब च वर्ग, च छ ज झ इयम। उसके बाद य और शक्कर वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्री डायलेट 2021। 2021 में हिंदी में कैसे कैसे सवाल आए थे। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता। जो अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है उसका आपको बताना है। तो देखो, आकाश, अमृत, वस्त्र, छतरी। जो अर्थ व्यक्त नहीं करेगा तो वो कौन सा होगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान मतलब से अलग होना, से होता है अलग होने के भाव में, तो क्या हो जाएगा, से, ठीक है। निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क वगैरह है ही नहीं, तो ये तो गलत है। भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र आदि। यहाँ पे योजक चिन्ह वगैरह आना चाहिए, ठीक नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। शाबाश, तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया है।
कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन लग रहा है? ऑप्शन डी लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सी में शाबाश के बाद ये चिन्ह है। ठीक है, तुमने यहाँ पे अल्प विराम आना चाहिए। शाबाश, तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया है, ऐसा रहता तो ये भी करेक्ट होता, लेकिन ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। सही क्या है? ऑप्शन डी, कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। ठीक, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा। गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा। मुझे घर नहीं जाना है, आप उस जगह जाकर ले लो। इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी, मुझे घर नहीं जाना है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ आपसे पूछा गया है। देखिए, ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, ऐसा तो इसका अर्थ नहीं है। रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। किसी के आगे पीछे ना होना, ये भी क्या है? इसका अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ क्या है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, यही क्या है? आगे नाथ न पीछे पग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, अच्छी बात है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, करेक्ट है। शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना, ये भी करेक्ट है। उपयुक्त में से सभी, यस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी क्या है? करेक्ट है। निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। मैंने देर रात तक पढ़ाई की, विस्मयादि बोधक वाक्य है क्या? जी नहीं। ओह, तुमने देर रात तक पढ़ाई की, ये चिन्ह ही आप देख के पहचान सकते हैं कि ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की? प्रश्नवाचक है। तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये भी क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया, ऐसा नहीं होगा भाई। उंगली कट गई और खून टपक कर कुछ समय बाद सूख गया, ये भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं है। उसे रक्ताल्पता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया था, ये भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं है। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अस्थिर, विसंगति, बदनाम, दुष्कर्म। किसका? तो अरबी फारसी के उपसर्ग किस में प्रयोग हुआ है? बदनाम में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। भाषा, गड़बड़, अमीर, औलाद। इसमें देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी, गड़बड़। चलिए आगे देखते हैं। प्री डीएलएड 2019, प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में व्यापम द्वारा 2019 में हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है, संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं? सिंपल, इसे कहा जाता है गुण स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है? जो सही पर्यायवाची है उसे बताना है। चांदी का मूषक गलत है, कुंभील का जातरूप गलत है, कृपा का अमृत गलत है, ऊँट का क्रमेला, ये क्या है? सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में मुहावरा नहीं है। कांटे बिछाना, गले मढ़ना, आंधी के आम, उपयुक्त तीनों। इसमें मुहावरा कौन सा नहीं है? आंधी के आम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है? मतलब बाकी दोनों क्या है? मुहावरा है। निम्नांकित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो अशुद्ध वाक्य है उसे आपको बताना है। एक बालक, 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं, यही क्या है? अशुद्ध है। क्यों? जब यहाँ पे बालिकाएं हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रामायण पढ़ रही है होना चाहिए। तो यही क्या है? अशुद्ध है। और पूछा ही अशुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है? शुद्ध वाक्य हैं।
निम्नांकित में किस मुहावरे में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? अपनी रोटी अलग पकाना, अंडे का डंडा, जले पर मिर्च छिड़कना, उपयुक्त तीनों में। आपने सुना होगा, बोला जाता है जले पर नमक छिड़कना। कभी आपने सुना है कि जले पर मिर्च छिड़कना? तो यही क्या है, अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकरणांतर एवं दो समता लेखन कला के दोष है। इस कथन में कौन सही है ये आपको बताना है। देखो, किसके दोष? लेखन कला के दोष। तो प्रकरणांतर, इसका अर्थ समझिए पहले। इसका मतलब होता है प्रकरण से भटक जाना। और दुःसमता, इसका मतलब होता है विचारों या अनुच्छेदों में अनुपात या संतुलन का अभाव होना। ये दोनों ही क्या है, प्रभावी लेखन के बड़े दोष माने जाते हैं। इसलिए असही है, ब सही है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कवि, चकमक, तेंदुआ, बच्चा के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नांकित में कौन सा विकल्प उपयुक्त शब्द क्रमानुसार सही है? तो देखो, कवि क्या है, तत्सम है। चकमक क्या है, तो चकमक विदेशी है। तेंदुआ क्या है, देशज है। और बच्चा क्या है, तद्भव है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से विभक्तियां क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं? कारक आपसे पूछे गए हैं, किसका? तो जो प्रयोग हुआ है से, उसका। देखिए, एक बात समझिए यहाँ पे, जिस साधन या माध्यम के द्वारा कर्ता कोई कार्य संपन्न करता है वहाँ करण कारक होता है। इस वाक्य में आँख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, बुद्धि विचार करने का साधन है। अतः तीनों स्थानों पर क्या है, करण कारक है। तो क्या होगा, करण करण करण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन से हैं? जो संयुक्त वाक्य है उसे आपको बताना है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है, वरन कई और पदार्थ भी हैं। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं जिस दुकान में गया था उसमें पुस्तक नहीं मिली, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है, वरन कई और पदार्थ भी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता है? इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये जो विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये आपसे पूछा गया है। अपूर्ण सूचक चिन्ह तो नहीं है, लाघव चिन्ह भी नहीं है, संयोजक चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह है, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास हिंदी के महाकवि को कौन नहीं जानता है, इसमें ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सीजी व्यापम द्वारा प्री डेलेट 2018 में हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, गमला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। तो गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है। सवाल में नहीं है पूछे गए, इसलिए ऐसे सवाल को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रात्रि का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो रात्रि का पर्यायवाची सरवरी है, त्रियामा है और क्षणदा है। क्षण प्रभा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो गलत है वही क्या है, सही है। ठीक है। निम्न मुहावरे का सही रूप कौन सा है? उस पर घड़ों पानी गिर गया, गलत है। उस पर घड़ों पानी उड़ल गया, गलत है। उस पर घड़ों पानी डल गया, ये भी क्या है, गलत है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये क्या है, राइट आंसर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यंत लज्जित या शर्मिंदा होना। ठीक है। अच्छे लेखन के लिए अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी बात है। छंदों का ज्ञान होना चाहिए, जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। शब्दों के आडंबर पर ध्यान देना चाहिए, जी नहीं। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है।
अनुनासिक निम्न में से किसका गुण है? व्यंजन का गुण नहीं है, ये किसका गुण है? स्वर का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मात्रा वर्तनी ये सब नहीं होगा। ठीक है। निम्न में से उपपद समास कौन सा है? तटस्थ, जलधर, पापतर, जलचर। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, सवाल पूछा गया है निम्न में से उपपद समास कौन सा है, जबकि ये सवाल कैसे होना चाहिए, निम्न में से उपपद समास कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तटस्थ, ये भी क्या है? उपपद समास है। तट पर स्थित रहने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। तो ये तीनों क्या है? उपपद समास है। पापतर क्या है? उपपद समास नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा है करके पूछा गया है, तो यहाँ पे जब तीन तीन है तो किसको आंसर दोगे? ये क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन ही क्या होते हैं? विलोपित होते हैं। ठीक है, ये विवादास्पद क्वेश्चन है। ठीक है। हंस पद पर विराम चिन्ह कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में, जी नहीं। वाक्य के प्रारंभ में, जी नहीं। छूटे हुए शब्द की पंक्ति के नीचे, ये क्या है? करेक्ट है। छूटे हुए शब्द की पंक्ति के ऊपर नहीं लगता, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हंस पद पर विराम चिन्ह कहाँ लगता है? याद रखेंगे, छूटे हुए शब्द की पंक्ति के नीचे। ठीक है। वह विलाप करके रोने लगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है ये आपको बताना है। देखिए, अनावश्यक क्रियापद, आवश्यक क्रियापद, अनुपयुक्त क्रियापद, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अशुद्धि है वो कैसी है? अनावश्यक क्रियापद का। क्यों? क्योंकि देखिए वह विलाप करके रोने लगा, विलाप का मतलब और रोने लगा का मतलब क्या है? एक ही है। इसलिए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? अनावश्यक क्रियापद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके जरिए ही घर का पता चला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से किसी कार्य को किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो यहाँ आपके जरिए ही घर का पता चला, तो साधन माध्यम कौन है? ये आप ही हैं। ठीक है, आपके जरिए ही घर का पता चला, तो घर पता चलने का साधन कौन है? ये है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार के होते हैं? याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? संज्ञा उपवाक्य, उसके अलावा दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी तक लगभग 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन देखें। एंड डेफिनेटली आपने अगर वीडियो को पूरा देखा यहाँ तक तो आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गया है कि सवाल आते कैसे हैं, सवाल का लेवल क्या रहता है, किस किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में सहायता मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे हम इसी तरह की तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।